वर्षों से इंडियन सिनेमा ने लाखों चीजों को नॉर्मलाइज किया है, जैसे कि रेप की वजह को सो कॉल्ड इनडिसेंट कपड़े बताना या फिर पीछा करना या छेड़ना को प्यार बताना। इन्हीं में से एक है बॉडी शेमिंग, यानी किसी के मोटापे या पतले होने का मजाक उड़ाना, या फिर जो सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं होते उनका अपमान करना। मोटापे के साथ बहुत सारे रोग भी जुड़े हुए हैं, पर ये हमेशा नहीं होता। फिर भी अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए एक्सरसाइज और अच्छे डाइट के जरिए मोटापे या दुबलेपन को ऐसे लेवल पे नहीं पहुंचाने से रोका जा सकता है जहां मोटापे या दुबलेपन की वजह से हेल्थ पे खराब असर पड़े। हाँ, माना कि मोटा होना या पतला होना कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और इस वजह से उनका मजाक उड़ा सकता है। ज्यादातर इंडियन फिल्मों में फैट शेमिंग ही किया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्किनी शेमिंग के उदाहरण नहीं है। जैसे कि छिछोरे मूवी में एक कैरेक्टर था डंडा। उसका ऐसा नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो काफी पतला था और इसलिए हॉस्टल के सारे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। जैसे कि जब उसे एक मैच के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, तब उसके दौड़ने को देखकर एक स्टूडेंट बोलता है, ऐसा नहीं लग रहा कि इससे हवा लेकर जा रही है। ऐसे नहीं लगता हवा इसको लेके जा रही है। अबे ये साला 2 किलो घटाएगा। अब कल हो ना हो कि स्वीटू को ही देख लीजिए। पूरी मूवी में लगभग हर कैरेक्टर ने ही स्वीटू के वेट को लेकर मजाक किया है। स्वीटू की बेस्ट फ्रेंड नैना ने फिल्म में उसको ये तक बोल दिया था कि उसे प्यार सिर्फ तभी मिलेगा जब वो अपना वजन कम करेगी। और तो और उसकी अपनी बहन भी उसे बॉडी शेम करने से नहीं चूकती, क्योंकि स्वीटू की बहन उसे एक डबल डेकर ट्रक के साथ कंपेयर करती है। पूरे मूवी में स्वीटू कैरेक्टर को बस कॉमिक रिलीफ के लिए रखा गया है ताकि दूसरे कैरेक्टर्स उसके वजन का मजाक उड़ा सके। और जब इंडियन सिनेमा के प्रॉब्लमेटिक चीजों के बारे में बात हो ही रही है और इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर के बारे में बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कबीर सिंह। जी हाँ, 2019 में रिलीज हुई शाहिद कपूर की बम्पर हिट कबीर सिंह सिर्फ एक टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव बॉयफ्रेंड बन के खुश नहीं थे। फिल्म में उन्होंने काफी चाव से बॉडी शेमिंग भी की है। याद है वो सीन जब कबीर प्रीति की क्लास में आके बिना जान पहचान के उस पे अपनी किसी खरीदे हुए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगता है। प्रीति को अपने सीट से उठा के सामने आके बैठने को बोलता है और एक दूसरी लड़की को भी उसके सीट से उठा के प्रीति के पास बैठने को बोलता है। और इस फोर्सफुल फ्रेंडशिप के लॉजिक के दौर पर वो कहता है कि हेल्दी यानी मोटी लड़कियां टेडी बेयर्स की तरह होती हैं, मतलब अगर तुम मोटे हो तो तुम सुंदर या अट्रैक्टिव नहीं हो सकते। और तो और ये सीन कैजुअली फीमेल फ्रेंडशिप को इंसल्ट तो करती ही है। बॉडी शेमिंग सिर्फ मूवीज में ही नहीं बल्कि हमारे समाज में भी काफी नॉर्मलाइज्ड है। आप खुद अपनी जिंदगी में ही कितनी बार देख चुके होंगे कि किसी मोटे या पतले इंसान को लोग बेझिझक इंसल्ट करते हैं। पर लोगों की ऐसी हरकतों पर अगर कोई आवाज उठाता है उठाती है तो उसे भी लोग ट्रोल करने लग जाते हैं कि उसे जोक लेना नहीं आता, मतलब गलत करना अलाउड है और उसके खिलाफ आवाज उठाना नहीं। और ये सदियों से चलता रहा है। स्पेशली 90s की मूवीज में बॉडी शेमिंग के हजारों एग्जांपल्स हैं। जैसे कि दिल मूवी में एक सीन में राजा यानी आमिर खान को एक मैच हारने पर सजा के तौर पर एक ओवरवेट लड़की को किस करना पड़ेगा। मतलब इंडियन सिनेमा के मुताबिक मोटे लोग किस या प्यार के काबिल ही नहीं है। ऊपर से फिल्म में इस ओवरवेट कैरेक्टर को अनहाइजीनिक भी दिखाया गया है ताकि दर्शकों को मोटापे और मोटे लोगों को इंसल्ट करने का एक और वजह मिल जाए। सिर्फ दिल ही नहीं, 90s की मूवीज में ऐसे हजारों एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। एक और एग्जांपल देखें तो इश्क, जिसमें एक्सीडेंटली एक औरत के बाथरूम में घुसने के बाद आमिर खान के कैरेक्टर अजय देवगन के कैरेक्टर को मोटी को चुप करवाने की बात करता है, नहीं तो उन्हें रेप के लिए एक्यूज किया जाएगा। ये सीन सिर्फ बॉडी शेमिंग के लिए नहीं बल्कि रेप जोक्स के लिए और बेसिकली पारसी कम्युनिटी को इंसल्ट करने के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक 90s की मूवी लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। दिल जले मूवी में भी गाना है नहीं हो सकता, जहां हम स्टार्टिंग में अजय देवगन को एक मोटी लड़की से दूर भागते हुए देखते हैं। मतलब कि मोटे लोग इतने ही डिस्गस्टिंग और नाकाबिल हैं प्यार के। और हद कर दी आपने मूवी याद है वो सीन जहां मेल प्रोटैगनिस्ट एक सीरियस बात करने के लिए अपने लव इंटरेस्ट के घर आता है और उसके साथ आते हैं एक ओवरवेट इंसान और वो इंसिस्ट करते हैं कि मेल प्रोटैगनिस्ट की जगह वो बात करने जाए, क्योंकि उनका वजन ज्यादा है तो उनके बात का वजन भी ज्यादा होगा। अब इस सॉलिड लॉजिक से कोई कैसे ही मुकाबला कर सकता है, पर मूवी के मेकर्स को इतने से भी चैन नहीं पड़ा, तो इसी सीन में उन्होंने एक और भी सीक्वेंस डाला जिसमें इस ओवरवेट कैरेक्टर को रस्सी से ऊपर खींचने की कोशिश की जा रही है, पर वो बार बार नीचे आ रहे हैं क्योंकि उनका वजन ज्यादा है। और ये सीन एक कॉमिक रिलीफ है मूवी में, मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पर। और जब 90s की ऐसी बेहतरीन मूवीज के बारे में बात हो रही हो तो कभी खुशी कभी गम के लड्डू के बारे में कैसे भूल सकते हैं। बस एक ऐसा सीन दिखाएं इस मूवी में जब लड्डू के मोटापे का मजाक नहीं उड़ाया गया हो, चाहे वो उनकी दादी हो या उनके खुद के भाई। किसी ने भी एक टीनेज बच्चे को बॉडी शेम करते नहीं छोड़ा और वो सिर्फ तभी अट्रैक्टिव बन जाता है जब वो वजन कम करता है। ये मूवी ऐसे लाखों एग्जांपल से भरी हुई है जहां पर कॉमिक रिलीफ के नाम पर एक बच्चे को अपने ही फैमिली मेंबर्स बुली करते हैं, चाहे वो उसकी दादी का उसके खाने पे रोक टोक लगाना हो
ताकि वो और मोटा ना हो जाए, या फिर उसके खुद के भाई का अपने माँ को ये बताना हो कि कैसे उसकी माँ ने खिला खिला के रोहन को लड्डू यानी मोटा बना दिया है। इससे ज्यादा मेस्ड अप कुछ हो सकता है? पर इतने सारे पुराने मूवीज के एग्जांपल्स देखकर ये मत सोचने लग जाइएगा कि रीसेंट फिल्म्स कोई बेहतर हैं। मिशन मंगल जैसे पेट्रियोटिक फिल्म में भी विद्या बालन के कैरेक्टर नित्या मेनन के कैरेक्टर को बॉडी शेम करते हुए नजर आते हैं। स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करते वक्त लाइट वेट पार्ट्स डिजाइन करने के लिए अक्षय कुमार और विद्या बालन के कैरेक्टर नित्या मेनन का सीवी देखते हैं, और इसी दौरान विद्या सरकास्टिकली कहती हैं कि लाइट वेट पार्ट्स डिजाइन करने के लिए नित्या अच्छी चॉइस है क्योंकि नित्या खुद लाइट वेट नहीं है। पर इस बात पे अक्षय के कैरेक्टर की असहमति देखकर विद्या बात को घुमा देती है कि वो खुद भी ओवरवेट है, तो वेट के बारे में बात करना उन्हें नहीं जचता, पर अक्षय उन्हें करेक्ट नहीं करते। ऐसे असल जिंदगी में भी हम देखते हैं कि कैसे लोग दूसरों को और खुद को भी माइल्डली बॉडी शेम करके निकल जाते हैं, और ये कितनी प्रॉब्लमेटिक है ये रियलाइज नहीं करते। कितनी बार ऐसा हुआ कि लोगों ने बॉडी शेम करने से पहले सोचा होगा कि वो जिसे बॉडी शेम कर रहे हैं उसके मेंटल हेल्थ पर इसका कितना गहरा और बुरा असर पड़ेगा। धूमकेतु एक और मार्वेलस एग्जांपल है कि कैसे हमारे सोसाइटी में मोटे होने का मतलब कि आप बदसूरत ही हैं, और आप प्यार या इज्जत के काबिल तभी बनेंगे जब आप वेट लॉस करेंगे। नवाजुद्दीन की धूमकेतु में एक्सीडेंटली उन्हें एक मोटी लड़की से शादी करनी पड़ती है, पर वो अपनी बीवी से इतने ही डिस्गस्टेड हैं कि वो उसका चेहरा भी नहीं देख पाते, और शायद मूवी के मेकर्स को एक अवार्ड देना चाहिए इतने अच्छे तरीके से बॉडी शेम करने के लिए, क्योंकि शादी सिर्फ नवाजुद्दीन के कैरेक्टर ही नहीं बल्कि वो खुद भी बहुत ही डिस्गस्टेड हैं मोटापे से, और शायद इसलिए उन्होंने एक बार भी इस कैरेक्टर को प्ले करने वाली एक्ट्रेस की शक्ल नहीं दिखाई। पर इंस्टेंटली जब वो वेट लॉस करती है तो नवाजुद्दीन के कैरेक्टर उनके प्यार में पड़ जाते हैं। यार एक बहुत ही पर्सनल चीज है, किसे कौन पसंद आएगा, कौन किससे अट्रैक्ट होगा, ये भी हर एक इंसान के लिए अलग होता है। पर अगर आप एक ही इंसान के मोटापे की वजह से नापसंद करते हैं और वही जब वजन घटा लेता है तो आपको उनसे प्यार हो जाता है, तो क्या उसे हम प्यार कह सकते हैं? इस जमाने में खड़े होकर भी अगर आपकी सोच इतनी नीची है कि आप मोटापे को बदसूरत, अनहाइजीनिक और अनलवेबल दिखा रहे हैं, तो आपको कोई क्या ही समझा सकता है। ये मूवीज तो फिर भी इनडायरेक्टली बॉडी शेम को प्रमोट करती हैं, जो कि गलत है, पर ऐसी भी मूवीज हैं जो फिजिकल अपीयरेंस से इंसान को जज ना करे ये मैसेज देती हैं, लेकिन फिर खुद ही बॉडी शेमिंग को प्रमोट करती हैं। समझ में नहीं आ रहा कि किस मूवी की बात हो रही है? चलिए बताते हैं। उजड़ा चमन ये मूवी मेल बॉल्डनेस से डील करती हुई दिखाई जाती है। इसमें मेकर्स ने ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है कि फिजिकल अपीयरेंस से लोगों को जज ना करे, लेकिन ये फिल्म खुद ही उस पर खड़ी नहीं उतर पाती। उसमें फीमेल लीड अप्सरा ओवरवेट है और इस पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये फिल्म यूनिक है इन द सेंस कि ये सिर्फ फैट शेमिंग नहीं करती बल्कि स्किनी शेमिंग यानी पतले होने का मजाक उड़ाती है, और फिल्म मेकर्स ने स्किनी शेमिंग को फैट शेमिंग से डील करने का उपाय बताया है। मतलब सच में इंडियन मूवीज में कुछ भी हो सकता है, पर अचानक मेकर्स को लगा कि सिर्फ इतनी सी टॉक्सिसिटी काफी नहीं है, तो उन्होंने बॉल्ड मेल लीड को फैट फीमेल लीड से एडजस्ट करने के सॉलिड लॉजिक के हिसाब से दिखाया है कि वो अपने एक ऐसे कोलीग की बीवी को देखते हैं जो कि बोल नहीं सकती, और उन्हें ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि अगर उनके कोलीग एक गूंगे इंसान से शादी कर सकते हैं तो वो एक मोटे इंसान से शादी क्यों नहीं कर सकते? इससे ज्यादा घटिया लॉजिक सुना है कभी? मतलब मोटा होना और स्पेशली एबल्ड होने को कंपेयर करके ये बताया जा रहा है कि तुम कम अनलकी हो क्योंकि तुम्हें मोटी लड़की मिली, डिसेबल्ड नहीं। क्या ये इनडायरेक्टली मोटापे और स्पेशली एबल्ड लोग दोनों को इंसल्ट नहीं करता? आज हमारे समाज की जो हालत है उसके लिए पूरी तरह से इंडियन सिनेमा को दोषी नहीं बता सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी बॉडी शेमिंग करने को इतना कैजुअली ले लिया है कि आज हर जगह बॉडी शेमिंग को प्रॉब्लम कम और मजेदार ज्यादा माना जाता है। पर ये चाहे दूसरे प्रॉब्लम्स जितना इंटेंस ना दिखे, पर जिसे बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ता है उसके दिलो दिमाग पर इसका गहरा असर हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको भी कभी बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है, या फिर क्या आपने कभी किसी और को बॉडी शेम करते हुए देखा है? ऐसी सिचुएशंस में आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि हम जितना उसे इग्नोर करते रहेंगे ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा।